नमस्कार, मैं हूं अवधूत दास, आपका अपना पर्सनल सबकॉन्शियस क्लेयरवॉयंट माइंड ट्रेनर। आज जो हम विषय लेने वाले हैं हमारे इस प्रोग्राम में, ये बहुत ही रोचक विषय है। ये विषय है अपने मन की शक्ति के द्वारा अंतर्मन, अवचेतन मन, आपका जो गहरा अंदरूनी मन है, उसकी शक्ति को व्यवहार करके किस प्रकार से, जी हां, आप ब्लैक मैजिक, एविल स्पिरिट्स एवं ऊपरी हवा इत्यादि इस प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनसे मुक्ति पा सकते हैं। अपने घर में, अपने ऑफिस में, गोडाउन फैक्ट्री में, आपका प्रॉपर्टी है वहां पर, या किसी व्यक्ति को अगर किसी दूसरी शक्ति ने प्रभावित कर रखा है, कोई शक्ति, इविल स्पिरिट अगर किसी व्यक्ति के अंदर घुसी बैठी है, एज ए रिजल्ट कई सारे विपदाएं आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं। इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। प्लस मैं टेक्निक सिखाऊंगा, आप सीख सकेंगे कैसे करके अपने प्रियजनों को मुक्ति दिलाएं इस असुविधा से, इस तकलीफ से। अपने प्रॉपर्टी को किस प्रकार से मुक्त करें इस प्रकार के जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, इनसे। ठीक है, सो ये है आज का हमारा विषय। अगर आप इस विषय में इंटरेस्टेड हैं तो ध्यान पूर्वक इस प्रोग्राम को देखिए। ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है, छोटा प्रोग्राम है, बस चंद लम्हों के लिए ये प्रोग्राम है। आप में से वो सब जने जो कहते हैं कि फालतू बात है, ये सब थोड़ी कुछ होता है, तो आप भारतवर्ष में रहते हैं कहीं और? अगर कहीं और भी रहते हैं, है तो मूलतः हमारे इस प्रांत के, भारत के होंगे, पाकिस्तान के होंगे, नेपाल के होंगे, बांग्लादेश के होंगे, श्रीलंका के होंगे, भूटान के होंगे, सिक्किम के होंगे, यही आसपास के एरिया के तो हैं। तो आपने सुना तो होगा ये वाला फ्रेज, बंगाल का काला जादू। सुना है कि नहीं सुना है? तो ये ऐसे ही थोड़े ये शब्द आ गया होगा, कुछ तो कारण होगा कि ये नाम इस प्रकार से प्रचलित है। कोई कहेगा ये सब अनपढ़ गवारों के लिए है। खैर, अनपढ़ गवारों के लिए हो सकता है, परंतु क्या पता जो शिक्षित हैं वे भी इस पर्टिकुलर समस्या से आक्रांतित हैं। हो तो सकता है ना। अगर है तो उसके लक्षण मैं बताता हूं। शायद वो आपके आसपास है, परंतु चूंकि आप लक्षणों को नहीं जानते थे, या लक्षणों के बारे में आपका कुछ गलत धारणा था, मिसअंडरस्टैंडिंग था, तो इस कारण से आप सोच रहे थे नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है। परंतु क्या पता लक्षण के साथ आप मैच करा सकें इन चीजों को, और फिर देख सकें कि यद्यपि आपका ऐसा अंडरस्टैंडिंग था कि ये सब गांव में होता है, ये सब गरीबों के साथ होता है, ये सब अनपढ़ गवारों के साथ होता है, परंतु आपको पता ही नहीं था कि आपके साथ भी हो रहा है लंबे समय से। हो तो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? अगर आप कहते हो नहीं ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, तब तो आप बड़े ही संकीर्ण दिमाग के एक इंसान हैं, क्योंकि आपने अपने मन को बंद करके रखा हुआ है। मन को खोल नहीं रहे हैं आप टू द पॉसिबिलिटी कि शायद कुछ होगा इस तरफ का, कुछ एनर्जी, उसे डार्क एनर्जी कहते हैं। वुडू के बारे में तो सुना होगा, अफ्रीकन वुडू, वुडू डॉल्स, इनके बारे में तो सुना होगा, विचक्राफ्ट के बारे में तो सुना होगा। तो ये सब बातें ऐसे ही थोड़ी आ जाती हैं। अगर ऐसा कोई सत्य में तथ्य नहीं है तो बगैर तथ्य के विदेशों में कैसे ये बात फैल रही है विचक्राफ्ट के बारे में, वुडू के बारे में? वहां तो वैसा वाला परिस्थिति नहीं है जैसा आपका अंडरस्टैंडिंग है कि भारत देश में या हमारे प्रांत में कुछ लोगों के पास होता है। तो कीप एन ओपन माइंड, मन को बंद मत कीजिए, मन के दरवाजे को बंद मत कीजिए। ऑप्शन रखिए कि यद्यपि आप इस चीज को विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी देख लेते हैं, क्या जाता है, देखना ही तो है और क्या है।
क्योंकि अगर यह है तो फिर एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे मुक्ति पानी होगी। और अगर ये नहीं है तो नहीं है, अच्छी बात है भाई, नहीं है। तो कुछ लक्षण इसके, कई टाइप के ये एनर्जीज होते हैं। एक होता है स्पिरिट पोजीशन, अर्थात जैसे हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस प्रैक्टिस करते हैं, मैं सिखाता हूं मेरे 2 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि कैसे आप स्वयं एस्ट्रल प्रोजेक्शन एवं एस्ट्रल ट्रैवल कर सकें, अर्थात OBE, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। अपने शरीर से आप प्रक्षेप करके बाहर आ जाएं। प्रोजेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड योर बॉडी, बी आउटसाइड, बाहर रहिए और बाहर से अपने शरीर को देखिए कि आपका शरीर सोफा में लेटा हुआ है या बैठा हुआ है या बिस्तर पे लेटा हुआ है आपका शरीर, और शरीर को वहीं छोड़कर आप ट्रैवल करने निकल पड़िए। यह हो गया एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, शरीर से अपने आप को प्रक्षेप करके बाहर ले जाना। फिर देख लेना कि मेरा शरीर तो यहां लेटा हुआ है या यहां पड़ा हुआ है, और फिर आप भ्रमण पे निकल जाएंगे, एस्ट्रल ट्रैवल पे। यह एक प्रकार का योगिक सिद्धि है। मैं इसे सिखाया करता हूं मेरे ट्रेनिंग में। मात्र 2 दिन के ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप भी इसको वेरीफाइबल तरीके से सीख सकते हैं। क्या ये सच में होता है? वेल, 31 सालों से, फ्रॉम द लास्ट 31 years, मैं इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूं, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग से। प्रत्येक महीने कम से कम 2 ट्रेनिंग कराता हूं। 31 साल, कम से कम 2 ट्रेनिंग, कभी कभी ज्यादा भी, 3, 4, 5 ट्रेनिंग भी होता है। एक ट्रेनिंग में 10 जने भी मान लेते हैं तो कैलकुलेट करके देख लीजिए मेरा जो रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है उसमें अभी तक कितने स्टूडेंट्स होंगे मेरे। फिर आता है स्कूल का ट्रेनिंग प्रोग्राम, कॉर्पोरेट्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिर प्राइवेट ग्रुप्स हैं, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, यहाँ कैसे ग्रुप्स हैं, वहां का ट्रेनिंग प्रोग्राम, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वहां का ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जो फिगर अभी आपको मिला था उसको मल्टीप्लाई बाई एटलीस्ट 15 या 20 कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। तो इतने जो स्टूडेंट्स हैं, एक दिन में नहीं, एक महीने में नहीं, एक बैच में नहीं, 31 सालों तक ये चल रहा है। आज तक एक भी व्यक्ति नहीं है जो कहे ये ट्रेनिंग कर लेने के बाद कि ये सब नहीं होता है। हर व्यक्ति कर लेता है। तो अगर आप कोशिश करने से पहले ही ऐसा अनाउंस कर देते हो, आई डोंट बिलीव इट, हाउ कैन दिस हैपन, तो ये आपका बुद्धिमानी का लक्षण तो दिखाई नहीं देगा ये। क्योंकि यहां पर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1 डिकेड नहीं, 2 डिकेड नहीं, ओवर 3 डिकेड से हम करते आ रहे हैं। महीने दर महीने, हफ्ते दर हफ्ते, दिन दर दिन, और सबके सब सक्सेसफुल हैं विद 0 फेलियर। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने मेरे से ट्रेनिंग किया हो और वो कहे नहीं, आई कांट डू इट। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। सब कर लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से कर लेते हैं। मात्र 2 दिन के ट्रेनिंग में इसको सीखा जाता है। इतना सरल है, बच्चे बच्चे कर लेते हैं। मेरा जो यंगेस्ट स्टूडेंट है वो है 4.5 साल की एक लड़की है, 4.5 year old लड़की मेरी यंगेस्ट स्टूडेंट है। मेरे जो ओल्डेस्ट स्टूडेंट है वो 93 year old एक फादर हैं चर्च के, कलकत्ता में एक चर्च है, वहां के फादर हैं। और अबोव 75 की उम्र के मेरे प्रति साल इजीली 150-200 लोग मेरे स्टूडेंट होते हैं, अबोव 75 के उम्र के। स्कूल के बच्चे भी मेरे स्टूडेंट होते हैं, हाउसवाइफ्स मेरे स्टूडेंट होते हैं, ढेरों डॉक्टर्स मेरे स्टूडेंट हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, वेरियस जजेस, लॉयर्स, एडवोकेट्स मेरे स्टूडेंट हैं, बिजनेस पीपल मेरे स्टूडेंट हैं, स्पोर्ट्स पीपल मेरे स्टूडेंट हैं, साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट मेरे स्टूडेंट हैं, टीचर्स मेरे स्टूडेंट हैं, स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर, इंजीनियरिंग टीचर्स मेरे स्टूडेंट हैं। सो जब इतने सारे लोग, इतने वाइड वेरिएटेड कैटेगरी में, हाईली एजुकेटेड लोग, एंड ऑल्सो पीपल हु आर फ्रॉम द विलेजेस, ग्रामीण लोग, यहां तक कि ऐसे लोग जिनका
शिक्षा नहीं हुआ है, अशिक्षित लोग, ऐसे लोगों ने भी मेरे से ट्रेनिंग किया हुआ है, सब के सब कर लेते हैं। हर प्रकार के लोग इसको कर लेते हैं। और अगर आप कहें नहीं आई डोंट बिलीव इट, तो फिर द जोक इज ऑन यू। ऑल यू हैव टू डू इज कम एंड डू इट। कीजिए, आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सो द पॉइंट इज, जब हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं, शरीर से अपने आप को अभिक्षेप करते हैं, प्रक्षेप करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, शरीर छूट जाता है पीछे और हम बाहर रहते हैं, शरीर के बाहर, और बाहर हम ट्रैवल करते हैं, वापस अपने शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो जिस प्रकार से हम अपने शरीर में वापस प्रवेश कर जाते हैं, उस प्रकार से जो तांत्रिक विद्याएं हैं, जो ब्लैक मैजिक का जो प्रैक्टिसेस हैं, वे लोग इविल एनर्जी को, इविल स्पिरिट को, जैसे हम अपने ही शरीर में आते हैं, वापस रिटर्न आते हैं, तो ये जो नेगेटिव वाले जो प्रैक्टिसेस हैं, ये लोग इविल एनर्जी को, इविल स्पिरिट को किसी के शरीर में डाल देते हैं। हम भी तो अपने आप को अपने शरीर में डालते हैं, कौन सी बड़ी बात है ये। तो जैसे ये हो सकता है, वो भी हो सकता है। जहां दिन होता है वहां रात होता ही है, जहां पे सर्दी है वहां गर्मी भी होगी। तो जहां पे गुडनेस है, पॉजिटिव एनर्जी है, वहां नेगेटिव एनर्जी भी हो ही सकता है ना। तो उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई करके करेंगे क्या? आप खुद देख लीजिए, शरीर से बाहर आ जाइए, समझ जाइए कि आप ये शरीर नहीं है, आपका अस्तित्व आपके शरीर से भिन्न है, अलग है। तो जैसे आपका अस्तित्व आपके शरीर से अलग है, वैसे करके इविल स्पिरिट का अस्तित्व उसके शरीर से अलग है। और जैसे आप अपने को अपने शरीर के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, वैसे करके जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव जो सिस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वे इस नेगेटिव एनर्जी को किसी के शरीर के साथ एसोसिएट कर देते हैं। जब ये हो सकता है, वो क्यों नहीं हो सकता? और ये हो सकता है, ये आप खुद एक्सपीरियंस करके देख लो। 2 दिन का ट्रेनिंग, ऐसा नहीं कि 4 साल का ट्रेनिंग होगा फिर अगले जन्म में पता चलेगा, ऐसी बात तो हो नहीं रही है। बात हो रही है एक वीकेंड की, सैटरडे संडे, जो कि एनीवे पिछला वाला वीकेंड बीत चुका है, आने वाला वीकेंड भी आएगा चला जाएगा। अभी पॉइंट ये है कि वो आने वाला वीकेंड वो आएगा चला जाएगा, आपके जीवन में कोई परिवर्तन आएगा, या आप इस चीज को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप से अनुभव कर पाओगे कि हाँ, मैं ये देह नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मेरा अस्तित्व इस शरीर से भिन्न है, अलग है। ये जो सेल्फ इंप्रूवमेंट है, सेल्फ ग्रोथ है, ये जो रियलाइज्ड नॉलेज है, क्या ये आपके पास आएगा आने वाले वीकेंड में? अगर आप चाहते हो कि ये नॉलेज आपके पास आए, ये एक्सपीरियंस, ये रियलाइजेशन आपके पास आए, ये उपलब्धि आपके पास आए, तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है 9836338102, यहां कॉल कीजिए, मेरा ऑफिस का नंबर है। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, और पूछ लीजिए इमीडिएटली कैसे करके आप ये 2 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। अपने मोबाइल में अटेंड कर सकते हैं, लाइव ट्रेनिंग है, लैपटॉप में, टैबलेट में, डेस्कटॉप में अटेंड कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। सो ये जो इविल स्पिरिट्स होते हैं, इनके उपस्थिति के लक्षण क्या है? जो व्यक्ति पॉजेस्ड है, पोजेशन के लक्षण क्या है? कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति पॉजेस्ड है कि नहीं? इसके ढेरों सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग लक्षण प्राइमरी तरीके से काम करते हैं। कभी कोई लक्षण काम करता है, कभी कोई लक्षण। सो अलग अलग लक्षणों को देख के इसको पता किया जा सकता है। कुछ लक्षण जैसे कि वो व्यक्ति जो पॉजेस्ड है, जिसके अंदर कोई दूसरा इविल स्पिरिट घुसा हुआ है और उसके बॉडी को टेक ओवर करके रखा हुआ है। जैसे अगर कोई अकेला व्यक्ति एक घर में रहता है, एक गुंडा घुस आता है जबरदस्ती घर में, जोर जबरदस्ती करके, और घर का जो मालिक है उसको रस्सी से बांध के कोने में पटक देता है, फेंक देता है, और घर को खुद चलाने लगता है। यानी घर का जो किचन है वो यूज करता है, घर का वॉशरूम वो यूज करता है, खिड़की दरवाजे पंखे वो यूज करता है, यानी घर का मालिक जैसे खुद बन गया है। परंतु घर के अंदर असली मालिक भी है, पर वो बंधा हुआ है, कोने में पड़ा हुआ है, हेल्पलेस है वो। ठीक उसी प्रकार से इस शरीर में मैं हूं, आप हैं आपके शरीर में, उस प्रकार से कोई दूसरा व्यक्ति अपने शरीर में है। कोई इविल स्पिरिट आकर
उस शरीर का जो असली मालिक है उसको बांध के कोने में पटक के फेंक देगा और खुद टेक ओवर कर लेगा शरीर को, और खुद इस शरीर को ऐसे चलाएगा जैसे कि उसका खुद का शरीर हो। तो इस प्रकार से ये पॉसिबल है कि कोई इविल स्पिरिट टेक ओवर कर सकता है शरीर को। तो कई लक्षण हैं। एक लक्षण जैसे उदाहरण के तौर पे वो व्यक्ति ऐसा भाषा बोलेगा जो भाषा ओरिजिनली उस व्यक्ति को नहीं आता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि राजस्थान के किसी गांव में रहता है, वो आजीवन किसी तमिलियन से मिला नहीं है, तमिल भाषी किसी से मिला नहीं है, तमिल भाषा के बारे में उसको कुछ ज्ञान नहीं है, और वो एकदम फ्लुएंट तमिल में बात करना शुरू कर देता है। तो ये कहां से आ गया? भाई इतना फ्लुएंसी के साथ तमिल में कैसे बात कर रहा है, और वो भी सही ग्रामर के साथ, और प्लस वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जैसे कि वो ये व्यक्ति नहीं है, कोई और है। वो अपने किसी भाई बहन के बारे में बात कर रहा है, अपने माता पिता के बारे में बात कर रहा है, पत्नी या पति के बारे में बात कर रहा है, अपने अड़ोसी पड़ोसियों के बारे में, अपने लोकेलिटी के बारे में। पर ये सब यहाँ का थोड़े ही है, ये सब तो तमिलनाडु के किसी गांव का है ये, या किसी शहर के किसी प्रांत का है ये। तो ये व्यक्ति ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? इसका मतलब इस व्यक्ति के शरीर में कोई तमिलनाडु का कोई व्यक्ति है, उसका स्पिरिट इसके अंदर है। इविल है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि दो टाइप के स्पिरिट हो सकते हैं, एक होगा इविल स्पिरिट, एक होगा स्पिरिट। इविल स्पिरिट जो है वो खराब काम करेगा, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, विशाल टॉपिक है, इसको डिटेल में आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। परंतु साधारणतः हम जो देसी लोग हैं, हम लोगों के यहाँ पर सबको पता रहता है कि हाँ ये स्पिरिट पोजीशन का केस है। ऐसे ढेरों पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर जाऊंगा तो मुझे पूरा एकदम सीरीज बनाना पड़ेगा, 10-12 एपिसोड्स का एक सीरीज बनाना पड़ेगा, जिसमें छोटा छोटा पॉइंट्स लेके मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी हम शॉर्ट में जा रहे हैं। तो एक हो गया ये स्पिरिट पोजीशन, ठीक है। खाने का शौक होता है, कुछ अलग तरीके से बिहेव करना, डांस करना, अलग अलग चीजें रहती हैं। अगला चीज हो गया कि घर के अंदर कोई प्रेतात्मा है कि नहीं, उसके भी ढेरों लक्षण हैं। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि बाय नाउ आप में से सिर्फ वही लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जो मानते हैं कि ये सब होता है, विच मीन्स आपको ऑलरेडी इसके लक्षण पता है। अभी आते हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, कैसे मुक्ति पाएं अपने घर के अंदर से, नेगेटिव एनर्जी से कैसे मुक्ति पाएं, इविल स्पिरिट से कैसे मुक्ति पाएं। किसी व्यक्ति को अगर पॉजेस किया हुआ है कोई इविल स्पिरिट, तो उस व्यक्ति को कैसे छुटकारा दिलाएं उस पोजीशन से, कैसे वो मुक्त हो जाए। बहुत ही आसान तरीका है। क्या कह रहे हो, इतना आसान कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा विकराल प्रॉब्लम होता है। हाँ, वो उनके लिए जिनको पता नहीं इसके बारे में। जैसे एरोप्लेन उड़ता है या हेलीकॉप्टर उड़ जाता है आकाश में, जिसके अंदर लोग बैठे होते हैं, सामान होता है, इतना भारी चीज आकाश में उड़ गया, ये तो कैसे हो सकता है? ये उन लोगों के लिए है ये प्रश्न जिनको इसका नॉलेज नहीं है। जिसको इसका साइंस पता है उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है। इस प्रकार से तो ठीक वैसे ही ये जो नेगेटिव एनर्जी है, पोजीशन है, इविल स्पिरिट्स हैं, इनसे मुक्ति पाना बहुत आसान है। कैसे, क्या करना होगा? सर्वप्रथम आपको अपने अवचेतन मन में प्रवेश करना होगा। अगर आप सचेतन तरीके से आउटर कॉन्शियस अवेयरनेस में रहकर, बाहरी चेतना में रहकर कुछ भी करेंगे इस पूरे टॉपिक में, इसका कोई परिणाम नहीं आने वाला है, कोई फलाफल नहीं होगा। यू वोंट गेट एनी रिजल्ट्स। सिचुएशन जैसा था वैसा बना रहेगा, स्टेटस को मेंटेन रहेगा। इफ यू वांट रिजल्ट्स, मैंडेटरी, कंपल्सरीली आपको सबकॉन्शियस में प्रवेश करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस में प्रवेश कैसे करें? अगर आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन कहीं से सीखे हुए हो या मेरे से ही सीखे हुए हो तो आप कर सकोगे। मेरा जो 2 दिन का ट्रेनिंग होता है, जिसके बारे में इस फोन नंबर पे कॉल करने से आपको पता चलेगा, 9836338102, वहां तो हम सुपर डीप में चले जाते हैं, डेल्टा ब्रेन फ्रीक्वेंसीज में हम चले जाते हैं, पीसफुली, शांति से, नो इश्यूज, नो बिग डील, आसानी से चले जाएंगे और मेंटेन करेंगे डेल्टा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज, जो कि साधारणतः जब लोग कोमा में होते हैं या कोई मुनि योगी जब वो समाधि अवस्था में है तो उसका ब्रेन जिस फ्रीक्वेंसी में है हम उस फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, सरल तरीके से 4 साइकिल्स पर सेकेंड एंड बिलो डेल्टा ब्रेन फ्रीक्वेंसी पर। फिलहाल के लिए आप क्या कर सकते हैं?
तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं यह है स्टॉप गैप अरेंजमेंट। जब तक आप आकर मुझसे 2 दिन का कंप्लीट ट्रेनिंग ना कर लें, जब तक आप गहराई में पहुंचना ना सीख लें, तब तक के लिए स्टॉप गैप अरेंजमेंट आप कैसे मुक्ति पाएंगे इन सब इविल स्पिरिट से। विच मीन्स एक डिस्क्लेमर है, वो डिस्क्लेमर ये है कि आपकी प्रेजेंट शक्ति जितनी होगी सिर्फ उसी शक्ति के लेवल का नेगेटिव एनर्जी को आप दूर कर पाओगे, या उससे कम शक्ति के लेवल को। उससे जो सुपीरियर शक्तियां होंगी उनको आप कुछ नहीं कर पाओगे, उन पर आपका प्रभाव नहीं चलेगा। बेसिक लेवल का थोड़ा अच्छा खासा तांत्रिक है या ब्लैक मैजिक करने वाला कोई व्यक्ति है, उसके चीजों का आप कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत ही हल्का फुल्का कोई होगा तांत्रिक या इविल स्पिरिट बाय चांस एक्सीडेंटली आ गया है, उससे आप मुक्ति पालोगे। यस, तो ये सिर्फ स्टॉप गैप अरेंजमेंट बता रहा हूं। डिटेल्ड में करने के लिए आपको ये ट्रेनिंग करना होगा। कॉल कीजिएगा 9836338102। मात्र 2 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग है। उसके बाद सेम टेक्निक करोगे तो भी फुल रिजल्ट आ जाएगा। सो क्या करना होगा? मेडिटेटिव अवस्था में आपको परसीव करना पड़ेगा इन स्पिरिट्स को, इस एनर्जीज को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने आज तक जो मेडिटेशन सीखा हुआ है, यहां से वहां से कहीं से, उस मेडिटेशन की शक्ति से आप मन को शांत कर सकते हो। नहीं कर सकते हो, प्लीज मेरा ट्रेनिंग कीजिए और सीख लीजिए कैसे ये करते हैं। ठीक है, मन को शांत कर लिया और शांत करके मन को खाली करना है, एम्प्टी करना है। और फिर जहां पे आप चेक करना चाहते हो, व्यक्ति के अंदर चेक करना चाहते हो या किसी प्रॉपर्टी में या घर में या गोडाउन में, शोरूम में, वेयरहाउस में, यहां पे चेक करना चाहते हो, तो जो आपका टारगेट है, मन को शांत करके, मन को शून्य बना के, खाली करके उस जगह के बारे में सोचिए या उस व्यक्ति के बारे में सोचिए। एकाधिक व्यक्ति मत लीजिएगा, सिर्फ एक व्यक्ति, 1 person at a time। अगर 2-3 जनों का करना है, एक का कीजिए, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, ऐसे करके 1 at a time, क्योंकि मन का फोकस बना रहना चाहिए। ठीक है, तो जब ये व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, जो एब्डोमिनल रीजन है, पेट का जो एरिया है, वहां पर अगर आपको परसीव होता है सिल्वर फॉयल कुचुड़ मुचुड़ करके डाला हुआ है, ऐसा अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति के पेट के पास एक सफेद सा कुछ लग रहा है, चमकीला चमकीला सा, जैसे कोई कागज होगा, चमकीला कागज, सिल्वर का कागज किसी ने वहां पे फेंक दिया है, ऐसा अगर आपको लगता है, टेक इट फॉर ग्रांटेड, इस व्यक्ति के अंदर स्पिरिट पोजीशन है। अगर आप इतना नहीं कर पाते हो तो आपको मेरा ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। ये मैं उन व्यक्तियों को कह रहा हूं जो बेसिक मेडिटेशन जानते हैं, मन को शांत करने की क्षमता है, मन को शून्य करने की क्षमता है। उससे पहले तो ये सब होगा ही नहीं। तो ये जब हो चुका है, एब्डोमिनल एरिया को स्कैन कीजिए, चेक कीजिए, अगर वहां पे शाइनी व्हाइट सिल्वर फॉयल जैसा कोई टुकड़ा या कुचुड़ मुचुड़ जैसा कुछ पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे रौंद के रखा हुआ पड़ा हुआ है, तो उस व्यक्ति के अंदर इविल स्पिरिट है। कैसे इविल स्पिरिट से मुक्ति पाएंगे? मेंटली आपको उस सिल्वर फॉयल को वहां से एक्सट्रैक्ट करना होगा, खींच के बाहर निकालना पड़ेगा। निकाल के मेंटली उसको फायर में फेंक दीजिए, अग्नि में डाल दीजिए, बहुत धधकते अग्नि में, सूरज की अग्नि में डाल दीजिए अगर चाहें तो। मेंटली उसको बर्न कर दीजिए, भस्म कर दीजिए। और फिर विजुअली मेंटली चेक कीजिए उस व्यक्ति का एब्डोमिनल रीजन, पेट का जो एरिया है, क्षेत्र है, वो क्लीन है कि नहीं। अगर क्लीन है, दैट्स इट, इविल स्पिरिट से मुक्ति मिल चुकी है, पोजीशन से मुक्ति मिल चुकी है। ब्लैक मैजिक किया गया है तो उस ब्लैक मैजिक से भी मुक्ति मिल चुकी है। अलग अलग फॉर्म्स होते हैं इस व्हाइट फॉयल के, उससे पता चलेगा ब्लैक मैजिक है कि इविल स्पिरिट है, उसका नेचर कैसा है, किस टाइप का इविल स्पिरिट है, किस टाइप का ब्लैक मैजिक है। फिलहाल जनरलाइज जस्ट व्हाइट सिल्वर फॉयल, किसी भी शेप में फिलहाल आप हटाओ उसको। डिटेल में सीखने के लिए आपको मेरे से संपर्क साधना होगा, कॉल करना होगा 9836338102। प्रॉपर्टी, जगह के बारे में कैसा है, मन में सोचना होगा उस प्रॉपर्टी के बारे में, जगह के बारे में, और फिर विजुलाइज करना होगा एक व्हाइट लाइट का टनल, सफेद रोशनी आसमान से धूम करके आके पूरे जगह पे गिरी है और जमीन में पेनिट्रेट करते हुए पृथ्वी की गहराई तक जा रही है। फिर आपको मन में विजुलाइज करना होगा कि
इस जगह से जैसे कोई ग्रे कलर का एब्स्ट्रैक्ट एनर्जी, ग्रेइश एब्स्ट्रैक्ट एनर्जी आहिस्ते आहिस्ते फ्लोट करके इस व्हाइट लाइट के थ्रू आसमान की तरफ एसेंड कर रहा है, जा रहा है, एसेंशन हो रहा है। ये विजुलाइज करना होगा। दैट मीन्स ये विजुलाइज करने के लिए आपको प्रस्तुत रहना होगा। आप जोर जबरदस्ती इसको नहीं करेंगे, आप बस एक्सपेक्ट करेंगे कि अभी ये होने वाला है, अभी ये होने वाला है, और तभी आपको दिखना शुरू होगा। काउंट कर लीजिए कितने ये एंटिटीज थे। ये जो ग्रे एनर्जी थे ये इंडिविजुअल इविल स्पिरिट्स थे या ब्लैक मैजिक के अलग अलग इंस्टेंसेस थे। और जब आपको मेंटली देखना शुरू हो जाए कि ये खत्म हो गया और कुछ नहीं जा रहा है और कोई ऐसा नहीं कर रहा है, उस मोमेंट से, उस पल से, इस जगह से वो नेगेटिव एनर्जी या इविल स्पिरिट्स जा चुके हैं। उसके सारे लक्षण जो अभी तक दिखते थे वो दिखना बंद हो जाएगा। हाउ टू मेंटेन ए कंटिन्यूड प्रोटेक्शन, मेंटली विजुलाइज कीजिए फायर एनर्जी अराउंड दैट पर्सन। उस व्यक्ति के चारों ओर या उस जगह के चारों ओर अग्नि जैसे निकल रही है, धधक रही है। दैट मींस अगर मेरे को प्रोटेक्ट करना है, मुझे सोचना होगा मेरे चारों तरफ से आग बाहर की तरफ जा रहा है, आग निकल रहा है, ऊपर जा रहा है, साइड में जा रहा है, नीचे जा रहा है, पीछे जा रहा है, हर तरफ। यानी अगर बाहर से कुछ आने की कोशिश कर रहा है, कोई भी इविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आने की कोशिश कर रहा है, वो उस अग्नि में धधक जाएगा, वो बर्न हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। तो कोई घर है, कोई शॉपिंग मॉल है, कोई दुकान है, वेयर हाउस है, उसके चारों तरफ आपने इमेजिन किया जैसे आग का गोला है, आग निकल रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, गोइंग आउटवर्ड्स। वो सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को इफेक्ट करेगा। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव व्यक्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी भी तरीके से कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। वो हर चीज जो पोटेंशियली हार्मफुल है, जो नेगेटिव है, इससे वो बर्न हो जाएगा एवं अंदर नहीं आ पाएगा, प्रोवाइडेड आपका जो शक्ति है वो इस तांत्रिक शक्ति से कम शक्तिशाली है, जोरदार है। अगर वो ज्यादा शक्तिशाली है तो वो आपकी शक्ति को पेनिट्रेट करके अंदर घुस सकेंगे। इसके लिए काइंडली मेरा ट्रेनिंग कर लीजिए। 9836338102 यहाँ पे कॉल कीजिए। ऑनलाइन ट्रेनिंग 2 दिन का है, इसको अटेंड कीजिए, सीख लीजिए पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, जिसको व्यवहार करके आप हेल्थ, एजुकेशन, रिलेशनशिप, बिजनेस, स्पोर्ट्स, स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकली लाइफ के हर एरिया में इसका एप्लीकेशन आप कर सकेंगे, जीवन को सफल बना पाएंगे। यू कैन बिकम द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन के वास्तुकार बनकर अपने जीवन को वो दिशा दीजिए, वो गति दीजिए, वो गंतव्य दीजिए जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, फिर मुलाकात होगी ठीक यहीं पर 24 आवर्स टीवी का जो चैनल है, यहां पर हर रोज सुबह 7 बजे और संध्या 4:30-5 के आसपास हमारी यहां पे मुलाकात होती है। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी।